हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। जिसके जो जन्मदाता थे या फादर ऑफ एपी कहिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी कहा जाता है, उनका नाम था जेसी फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने सबसे पहले समांतर श्रेणी का उदय किया। अब समांतर श्रेणी समझने से पहले कुछ बातें समझनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला है सीक्वेंस यानी अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? क्योंकि बिना अनुक्रम को समझे, बिना प्रोग्रेशन यानी प्रकृति को समझे, हम एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं समझ सकते। सबसे पहला है सीक्वेंस यानी अनुक्रम। अनुक्रम किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ नंबर अरेंजिंग इन द पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोइंग द सर्टेन लॉ इज कॉल्ड सीक्वेंस। यानी कि हम जो एक नंबर होता है ग्रुप का, उसको हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक ऑर्डर में एक सर्टेन नियम कानून के तहत जो उसको हम लोग रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब तो बात हो गई सीक्वेंस की। दूसरी बात है प्रकृति की यानी प्रोग्रेशन की, कि प्रोग्रेशन क्या है। तो दो सीक्वेंस whose term follows certain pattern is called प्रोग्रेशन। यानी कि जो चीज़ हमने पैटर्न में रखा था, उसको हमने क्या किया है, एक सर्टेन पैटर्न में डाला। यानी वो तो नंबर हमने अरेंज कर लिया और उसको एक सर्टेन पैटर्न में, यानी बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, यानी एक सीक्वेंस दे दिया हमने। सीक्वेंस तो पहले दिया था कि नंबर को एक क्रम में सजाया, और प्रोग्रेशन क्या किया, या तो बढ़ते क्रम में किया या तो फिर हम लोग घटते क्रम में किया, ठीक है, या फिर हम लोग गुना करते चले गए। ये सब चीज़ जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जब ये दो पॉइंट हम जान चुके हैं, तब आती है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की बात, कि समांतर श्रेणी कहते किसको। अब हम लोग जब सीक्वेंस और प्रोग्रेशन समझ चुके हैं, तब अब बात आएगी एपी की यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी कहते किसको है? द सीरीज इन विच ईच टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए कॉमन नंबर सर्टेनली इज कॉल्ड अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। यानी जो नंबर है, जो मेरा सीरीज है, वो क्या करे, एक डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी एक का जितना डिफरेंस है दूसरे नंबर का तीसरे नंबर से उतना ही डिफरेंस हो, फिर तीसरे नंबर का चौथे नंबर से उतना ही डिफरेंस हो। यानी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। किसको करते हुए? सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, प्रोग्रेशन को फॉलो करते हुए, साथ में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। तो इसका विशेष तभी जाके हम लोगों का ये एपी बनेगा। अब बात आती है कि एपी का फॉर्मूला क्या है, क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे पहचानेंगे कि फॉर्मूला में क्या क्या है क्या नहीं है। तो एपी में फॉर्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यानी कि टोटल नंबर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या क्या देखेंगे इसमें, कि ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। तो कोई भी सीरीज जो आपको दी होगी, उसका एपी बनाने के लिए जो सबसे पहला अंक होगा वो मेरा ए होगा, चाहे वो जो हो। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो जो पहला नंबर क्या है, 2, ये हमेशा क्या होगा, ए होगा। मान लीजिए किसी ने 5, 10, 15, 20 लिया, तो जो 5 है वो ए, यानी पहला अंक क्या होगा, किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो पहला अंक होगा वो मेरा ए होगा। अब तीन चीज में से हम लोगों ने एक चीज खोज ली है, दो चीज और बची। एन, एन क्या है और डी। तो पहले बी की बात कर लेते हैं। एन ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, वो छोटा सा हिंट है, आप उसको देखेंगे, फॉलो करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। डी, डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो हम लोग जान चुके हैं कि एपी में हमने अभी आप लोग को डिफिनेशन में, परिभाषा में हम लोग ने सुना होगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए किसके, ए के, यानी पहला आपके अंक में और दूसरे अंक का जो अंतर होना चाहिए वही दूसरे अंक और तीसरे अंक के बीच में होना चाहिए।
यानी जितना अंक बढ़ता चला जाएगा सबका जो अंतर होगा वो समान होगा, यानी डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था 2 4 6 8, देखिए 2 से 2 के बीच में कॉमन है, फिर 4 आया, फिर 2 जोड़े तो 6 आया, फिर 2 जोड़े तो 8 आया। उसी तरह हमने बताया था 5 10 15 20, 5 में 5 जोड़े तो 10 आया, 10 में 5 जोड़े तो, यानी जिसका भी डिफरेंस होगा सेम होगा। ये एपी को पहचानने का तरीका है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम समझ जाएंगे कि ये एपी नहीं है। तो हम लोगों ने ए पहचान लिया, डी पहचान लिया, अब पहचानने की बारी है एन की। तो एन पहचानने के लिए क्या करना है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हिंदी में वाह या अंग्रेजी में टी एच उसके साथ जुड़ा होगा। जैसे ही टी एच जुड़ा होगा हम समझ जाएंगे यही मेरा एन है। तो हम लोगों को पहचानने में तीनों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग कुछ सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बना के देखते हैं, जैसे 5 10 15 20 25 30 ऐसे करके सीक्वेंस जा रहा है। अब पूछता है कि 52वां नंबर पे क्या है, यानी कि जो सीक्वेंस जा रहा है वो 52वें नंबर पे 52 पोजीशन पे क्या आएगा। तो बोलता है कि बताइए। तो उसने ए बता दिया। ये कितना हो गया हम लोग का पहला जो सीक्वेंस का जो ये होगा वो पहला जो आपको आएगा 0.4। तो पहला क्या है ए बराबर 5। दूसरा क्या है डी जानना है हम लोगों को। तो हम लोग 5 और 10 के बीच में घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 10 और 15 के बीच में घटाएंगे तो वो यानी डी क्या है मेरा 5। अब एन में पहले ही बता चुके थे वाह या टी एच लगा होगा, तो 52वां पूछ रहा है या टी एच। तो हम लोगों के लिए एन कितना है 52। तो सबसे पहले हम लोग ए की जगह पर 5 रखेंगे, प्लस का निशान देंगे और एन लिखेंगे 52 -1, इसको अंडर ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे ही अंडर ब्रैकेट में रखेंगे तो पहले हम लोग बोर्ड मास का नियम पढ़ चुके हैं कि बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद ऑफ का काम होता है, फिर डिवाइड का काम होता है, फिर मल्टीपल का काम होता है, फिर ऐड का, फिर सब्सट्रैक्ट का। यानी हम लोग इस सीक्वेंस में जानते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ब्रैकेट का काम, और उसके बाद उसका इनटू यानी गुना डी में क्या करेंगे कि डी में हम लोग देखेंगे कि डी में कितना आया है 5, वहाँ 5 रख देंगे। तो सबसे पहले 52 में से एक यानी 52 - 1 इसका टू 51 होगा। तो 51 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 255। जब 255 मेरे पास आ जाएगा और प्लस क्या करेंगे ए तो 260, तब मेरा आएगा कि ये 52 पोजीशन पे क्या आएगा 260 आएगा। इसी तरीके से आप लोग बनाइए। एपी में एक और 2 पॉइंट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका एपी उतना मजबूत होगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका फिर उससे रिलेटेड वीडियो आपको शेयर करूँगा।